We'll be solving the question clever permutation. In the question you'll be given m and k, where k is always even and it will be lesser than equals to n. And you have to find a permutation of length n that should be a k-level permutation. Now what a k-level permutation is, in which among all the sums of continuous segment of length k, any two sums differ by no more than one. इनमें एन एन के गिवन होगा और फिर हम लोगों को एक एन लेंथ का परम्यूटेशन को बिल्ड करना है सच दैट जो उसके स्टार्टिंग के नंबर्स का सम होगा, फिर नेक्स्ट के नंबर्स का सम, फिर वापस से नेक्स्ट। तो कोई भी अगर हम लोग सेगमेंट का सम ले, लेट्स से फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं एंड थर्ड वाले, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब कोई भी सेगमेंट का सम का डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इट मीन्स कि कोई भी मैक्सिमम इन सारे सेगमेंट सम से जो भी मैक्सिमम है माइनस मिनिमम, दो सेगमेंट सम्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। इट मीन्स जो बड़ा वाला सेगमेंट सम होगा माइनस जो छोटा वाला होगा, दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो वो अब कैसे करेंगे, लेट्स से हम लोग एक एरे अज्यूम करते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, एक एरे है और k का वैल्यू 4 है, इनका वैल्यू वहाँ पे 9 है। तो अब इसमें हम लोग का जो फर्स्ट वाला सेगमेंट सम बनेगा वो होगा A1 A2 A3 A4 हो जाएगा। जो सेकंड सेगमेंट बनेगा वो हो जाएगा ये A2 A3 A4 A5, थर्ड वाला हो जाएगा A3 A4 A5 A6, फिर फोर्थ वाला होगा A4 A5 A6 A7। स्टार्टिंग की जो के कैरेक्टर्स से जो रिलेटेड सेगमेंट है वो ये 5 होंगे, फिर ये A4 से फिर 5 6 7 एंड 8। तो ये 5 सेगमेंट बनेंगे हम लोगों के इफ़ A2 A3 A4 A5 से हम लोग कंसिडर करते हैं। अब हम लोग अगर S2 माइनस S1 करते हैं या दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो हम लोगों के 3 2 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे इफ़ डिफरेंस लेंगे। तो बच जाएंगे A5 और A1 का डिफरेंस, लेट्स से वो 1 है। ज़ीरो तो हो नहीं सकता बिकॉज दोनों एलिमेंट कभी इक्वल होंगे नहीं, सारे एलिमेंट को डिस्टिंक्ट ही रखना है, तो ये 1 है। ठीक है, अब हम लोग S3 माइनस S2 करते हैं तो क्या होगा, 3 और 2 में, इसमें 3 4 5 कॉमन है, 6 और 2 बच जाएंगे बस। तो A6 माइनस A2 का भी डिफरेंस हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब S3 माइनस S1 करते हैं तो 3 और फर्स्ट का सेकंड, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 4 कॉमन है, ये 3 4 कॉमन है, तो बच गए क्या 5 6 और A2 A1। तो इसमें अगर हम लोग S3 माइनस S1 करेंगे तो A5 माइनस A1 प्लस A6 माइनस A2 ये होंगे इफ़ S3 माइनस S1 कर रहे हैं। तो अगर ये डिफरेंस हम लोग यहाँ पे 1 है, ये डिफरेंस भी हम लोग 1 अज्यूम किए थे, तो फिर दोनों प्लस कटने पे 2 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर दोनों -1 भी होंगे तो अगर हम लोग S1 माइनस S3 करेंगे तो वो दोनों माइनस रिवर्स होकर 2 ही हो जाएगा। तो हम लोगों को एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये सेगमेंट सम पॉसिबल है। तो लेट्स से कि हम लोगों का A5 माइनस A1 1 है, तो A6 माइनस A2 क्या हो जाएगा -1। अब हम लोग यहाँ पे तो हम लोग का सेगमेंट सम का ये पता चल गया, तो ये A1 प्लस 1 है ये, और ये A2 माइनस 1 है। तो इससे हम लोग को A5 और A6 का वैल्यू पता चला। अब A7 का हम लोग निकालना चाहेंगे, तो A7 के लिए हम लोग लेट्स से 4 और 3 का डिफरेंस लेते हैं फर्स्ट। तो 4 और 3 के डिफरेंस में कौन सा कॉमन है, ये 4 और 5 6 कॉमन है यहाँ पे भी, तो इससे बच जाता है A7 माइनस A3 का डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। अब 4 और 2 का इफ डिफरेंस हम लोग अज्यूम करेंगे, तो 4 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है 5 कॉमन है, 6 7 डिफरेंट है यहाँ पे भी 2 3 से। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा A6 माइनस A2 प्लस A7 माइनस A3, ये डिफरेंस मेरे को पता है क्या है -1।
अब अगर ये -1 होगा तो -2 हो जाएगा। बट इफ़ अभी हम लोग कर रहे हैं S4 माइनस एस, ये 4 से हम लोग ये 2 को माइनस कर रहे हैं, S4 माइनस S2 है तो दोनों -2 आया। तो इफ़ अगर हम S2 माइनस S4 करेंगे तो ये -2 का +2 हो जाएगा, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को तो << 1 चाहिए। तो ये माइनस है, मेरे को पता है, तो इसको तो प्लस ही होना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। फिर ये पॉसिबल सेकंड सम होगा। तो इससे पता चल रहा है कि A7 जो होगा यहाँ पे वो A3 + 1 होगा। ठीक है, अब A8 का निकालना चाहते हैं हम लोग। A8 के लिए हम लोग S5 और S4 का पहले निकालते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 6 और 7, 5 6 7 कॉमन है, तो इसमें 8 बच गए, इसमें A4। तो A8 माइनस A4 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट इफ़ हम लोग 5 और 3 का डिफरेंस लेते हैं तो 5 और 3 में आता है A8 A7 A6 A5, और उसमें क्या आता है 3 में A3 A4 A5 A6, A3 A4 A5 और A6। तो इन लोगों का डिफरेंस सिर्फ लेंगे तो कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 5। तो बच गया A8 माइनस A4 एंड A7 माइनस A3। A7 माइनस A3 का डिफरेंस हम लोग पहले ही पता कर लिए, तो वो क्या है यहाँ पे A7 इज़ A3 + 1, यहाँ पे ये A3 + 1 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये है +1। तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये +1 हो नहीं सकता है, इसको -1 ही होना पड़ेगा। तो हम लोग का डिफरेंस होगा << 1 होगा। तो हम लोग को क्या पता चला, A8 माइनस A4 जो होगा वो -1 होगा। तो A8 इज़ A4 -1, ये A4 -1। तो हम लोगों को फर्स्ट के टर्म से नेक्स्ट का के पता चल गया। अब इन सारे के टर्म्स को यूज़ करके हम नेक्स्ट का के फाइंड कर सकते हैं। लाइक ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो ये A9 जो होगा वो A5 + 1 होगा, A5 + 1 दैट इज़ A1 + 2। फिर ये जो A10 होगा तो वो A10 क्या हो जाएगा, A6 - 1 दैट इज़ A2 - 2। फिर A7 का A4 प्लस करेंगे तो A11 हो जाएगा, A3 + 2 A12 हो जाएगा, A4 - 2। फिर वापस से के टर्म्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऐसे करके हम लोग सारे के सेगमेंट का कौन सा नंबर प्रेजेंट होगा पता कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों को सारे परम्यूटेशन पता चल जाएंगे। तो इससे ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि A1 का जो भी के टर्म्स बाद है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और A2 के लिए सारे के टर्म्स लाइक के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, A3 के लिए इंक्रीजिंग है, फिर A4 के लिए डिक्रीजिंग है। तो ये ऑर्डर फॉलो करता है, लाइक फर्स्ट इंक्रीजिंग होगा तो सेकंड डिक्रीजिंग, थर्ड इंक्रीजिंग होगा, फिर अल्टरनेटिवली होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट को अगर डिक्रीजिंग करेंगे तो ये इंक्रीजिंग, देन ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, देन ये इंक्रीज। तो कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बट अल्टरनेटिवली होने चाहिए। तो फर्स्ट के टर्म्स के हेल्प से हम लोग सारे रिमेनिंग नंबर्स निकाल सकते हैं। सो लेट मी शो दी कोड एंड इट विल बी मोर क्लियर। In school, first we will take the input n and k. Then हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, बिकॉज हम लोग को 1 से लेके k तक, लाइक 1 to n हम लोग को परम्यूटेशन चाहिए। एक ARR हम लोग ले लिए जिसमें स्टोर करेंगे हम लोग परम्यूटेशन, उसके बाद उसको प्रिंट कर देंगे। उसके फिर हम लोग के तक ट्रैवर्स कर रहे हैं, बिकॉज के तक ही क्यों, स्टार्टिंग का के होगा, लाइक हम जो अभी समझाए तो उसमें फर्स्ट के से वो लोग रिलेटेड थे, लाइक सारे एलिमेंट्स जो है फर्स्ट के से रिलेटेड होंगे, लाइक B1 के जो भी एक के तक होगा वो फिर वापस से ए के +1 से रिलेटेड है, +1 या -1 किसी टर्म में रिलेटेड ही है। फिर उसके बाद फिर हम लोग करेंट को आई अज्यूम किए, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है हम लोगों का, उसके अंटिल करेंट इज लेस देन, फिर हम लोग करेंट को के इंडेक्स से इंक्रीज किए, बिकॉज हम लोग जब फर्स्ट इंडेक्स पे थे तो हम लोगों को A1 + k में जाना था। तो इफ के का वैल्यू 4 था तो हम लोग 5 में गए थे, देन वापस से A9 में, सो एंड सो फोर्थ। सो वापस से हम लोग करंट को +k से इंक्रीज करें। तो अभी जो इंडेक्स है उसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट असाइन कर दिए, फिर स्टार्टिंग को इंक्रीज कर दिया। बट हम लोग का अल्टरनेटिव था, कभी इंक्रीजिंग था वापस से, फिर नेक्स्ट में डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग था।
तो इफ एक्स इज ज़ीरो, एक्स हम लोग का बता रहे हैं कि एक्स इक्वल्स टू वन मीन्स हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इट मीन्स हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो वापस से हम करंट को आई लिए और एंडिंग मीटर क्या था, हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर चुके हैं, बट मेरे को वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो एंडिंग था मेरा स्टार्टिंग -1, वो जो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम प्रिंट करके आए, वो तो हम प्रिंट कर दिए ना, लाइक एस टी एन एस टी प्लस वन सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी जो मेरा एस टी है वो एंडिंग है, बट जो एंडिंग है मेरा वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस का होना चाहिए, तो वो एस टी -1 है। ये एस टी तो मेरे को नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए यूज़ करना है। तो जो मेरी सीक्वेंस का एंडिंग है वो एस टी -1 है, तो वो एंडिंग ले लिया। फिर उस एंडिंग को हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, लेकिन हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, और करंट को फिर से की इंडेक्स से इंक्रीज करते जाएंगे अंटिल इट इज़ लेस देन के, अंटिल इट इज़ लेस देन एन। हम लोग को पूरे लेंथ में चाहिए, लाइक की डिफरेंस के साथ सारे इंडेक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, लाइक फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग अल्टरनेटिवली चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व कर दिए वन से, बिकॉज वो फर्स्ट वन होगा, जीरो होगा, देन वन, देन जीरो। तो ये जीरो बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, और वन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहने दो। तो हमने फर्स्ट इंक्रीजिंग कर लिए, तो इफ एक्स इक्वल टू जीरो तो वापस से हम लोग उस इंक्रीजिंग सीक्वेंस को ही उल्टा करके डिक्रीजिंग कर दिए, वापस से फिर हम लोग सारे परम्यूटेशन को प्रिंट कर दिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।